हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। पैटर्न को कैसे समझते हैं उसको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आज का हमारा टॉपिक है कि हम बड़े मूव को कैसे कैप्चर करें, बड़े मूव को कैसे पकड़ सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बड़ा मूव तभी पकड़ा जा सकता है हमसे जब जैसे कि आपका डेली टाइम फ्रेम पे अगर कोई करेक्शन कंप्लीट हो रहा है। मान लीजिए आपका कोई मोटी वेव बन गया है, ये इम्पल्स 1 2 3 4 और 5, 5 वेव का मोटिव बन गया है। इसके बाद में ये करेक्शन बन गया। अब ये करेक्टिव वेव में कोई सा भी पैटर्न हो सकता है। ये 8 वेव की साइकिल होती है। तो 8 वेव की साइकिल के बाद में नेक्स्ट जो बनेगी वो मोटी वेव बनेगी, नेक्स्ट इम्पल्स बनेगी, वो इसका रिफ्लेक्शन आएगा। पूरा का पूरा ये मिला करके ये इससे हायर टाइम फ्रेम की 1 डिग्री हो जाती है। तो इस और ये सेकंड हो जाती है। तो फिर थर्ड जो होती है वो बड़ी बनती है। तो ये मार्केट का फ्रैक्टल नेचर होता है, चाहे अपसाइड का हो या डाउन साइड का। अब ये करेक्शंस आते हैं, वो करेक्शंस कहाँ कहाँ आते हैं? सेकेंड वेव में भी, सेकेंड वेव में आते हैं, फोर्थ में आते हैं, और उसके बाद में फिफ्थ वेव कंप्लीट होने के बाद में फिर करेक्शंस बनते हैं। अब वो करेक्शंस में पैटर्न बनते हैं। अब वो पैटर्न कोई सा भी हो सकता है। पैटर्न जिगजैग हो सकता है, फ्लैट करेक्शन हो सकता है, ट्रायंगल्स हो सकता है। अब इसमें अलग अलग वेरिएशंस है, फ्लैट के कई वेरिएशन है। इसलिए कुल मिलाकर के जो मुझे मालूम है अभी तक, मुझे 20 से 22 पैटर्न आते हैं। ठीक है, इन सबके कॉम्बिनेशन से ये कहीं न कहीं ये करेक्टिव वेव में फिट बैठते हैं। तो इसके कॉम्बिनेशन से हम नेक्स्ट वेव को एंटिसिपेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो है बड़े मूव की बात हो रही है। तो बड़ा मूव किसमें मिलता है? बड़ा मूवमेंट मिलता है अपने को एक मोटी वेव कोई सी ये एक मोटी वेव कंप्लीट होने के बाद में सेकंड करेक्शन होता है और थर्ड में सबसे बड़ा मूवमेंट आता है। ठीक, इसके बाद में यहाँ पे मार्केट जो है वो अपने आप को कूल ऑफ करता है फोर्थ वेव के लिए, और फिर फिफ्थ वेव बनती है। तो बैंक निफ्टी में आज हम समझेंगे इस वाले ये फोर्थ वेव है, इसको समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि हमारा जो अभी ये मार्केट है वो कहाँ पे चल रहा है? मार्केट इस वेव में ट्रेड कर रहा है, अभी इस वेव में ट्रेड कर रहा है। जो अभी लास्ट वीक में हमने जो एनालिसिस किया था कि बैंक निफ्टी पे वैसे अक्सर में वीडियो कम ही बनाता हूँ, लेकिन आप लोगों में से किसी का रिक्वेस्ट था तो उसके बेसिस पे कि बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करिए है। तो लास्ट हमने बैंक निफ्टी का एनालिसिस ये किया था, बैंक निफ्टी का वीकली आउटलुक किया हमने 31 अक्टूबर को। अब लगभग 1 महीना हो गया, अक्टूबर महीना पूरा हो जाएगा, उसके बाद में अक्टूबर हो गया, नवंबर सीरीज एंड हो जाएगी। 25 तारीख को हमारी एक्सपायरी है। उसके बाद में दिसंबर की एक्सपायरी, दिसंबर में की सीरीज शुरू हो जाएगी। ठीक, अब मार्केट कहाँ था जब हमने ये एनालिसिस किया? तो मार्केट के लिए ये फोर्थ वेव के लिए ट्रेड कर सकता है। अब फोर्थ वेव को कैसे समझा। अब पहले तो हम इसको मार्केट यहां से काटते हैं, इसको मार्केट यहाँ पे कहीं पे था। ठीक है, अब यहां से आप एंटिसिपेट करेंगे या एनालिसिस करेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो हम क्या देख सकते हैं, वो एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ से हमारा एंटिसिपेशन किस तरह का हो सकता है? देखो, यहाँ से मार्केट को अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो यहाँ से देखो, ये पहला, ये दूसरा, या तो ये थर्ड ऑनगोइंग है, या तो आपका ये थर्ड ऑनगोइंग है, या फिर ये थर्ड क्या हो गया? एंड हो गया। थर्ड या तो ऑनगोइंग है या एंड हो गया। दो ही निष्कर्ष निकालेंगे ना यहाँ पे। अब कैसे माने कि ये थर्ड ही ऑनगोइंग है या फिर हमारा थर्ड एंड हो गया? तो मार्केट देखो, यहां से एक रिजेक्शन दिया, ये रिजेक्शन दिया। अगर ये रिजेक्शन दिया है और मार्केट जो है इसके ऊपर नहीं निकलता है, तो इट में हम एज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पे फोर्थ बन सकता है। तो फोर्थ बनेगा तो फोर्थ पे क्या होगा?
आपका करेक्शन बनेगा। तो करेक्शन के लिए इट मींस ये वाला डाउनफॉल आया है, तो ये क्या हो सकता है, ये ए वेव हो सकता है। ये अपसाइड गया है तो ये बी वेव हो सकता है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा, बी हो सकता है। तो यानी कि अब इसके बाद में सी वेव बनता है, तो सी वेव ए वेव को ब्रेक कर सकता है, तो सी वेव बन सकता है। तो तब क्या हो जाएगा, ये हमारा थर्ड यहाँ एंड हो सकता है, तब हम लेके चल सकते हैं कि थर्ड बन सकता है। इस तरीके से मार्केट में 100% कोई चीज नहीं होती है, लेकिन हम ये एनालिसिस तो ऐसा करें ताकि हम इस 100% के पास पहुंच सके, कि 100% तो नहीं होता है, लेकिन 100% के पास तो पहुंच सके, 95% तो होता है। तो 5% की बात है, तो हम लगभग ऐसा तो सोचे कि ऐसा तो एनालिसिस करें ताकि हम 100 उसके आसपास तो पहुंच सके। तो हम यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम यही कर रहे हैं। इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केट है तो यहाँ से यही कर रहे हैं कि ये फोर्थ वेव हो सकती है, और यहाँ से मार्केट जो है 31 अक्टूबर को मार्केट कहाँ है, मार्केट लगभग यही है। तो यहाँ पे हमारा 3 वेव का करेक्शन होकर के 57,235 के आसपास में हमारा ये सी वेव एंड हो सकता है। यहाँ से नेक्स्ट वेव का एंटिसिपेशन किया जा सकता है। ठीक, अब ये मार्केट यहाँ से, अब इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। मार्केट क्या करता है, ये मार्केट डाउन आता है, कहाँ आता है, देखो मार्केट कहाँ आया। अब इस पॉइंट को भी आप देख सकते हो कि हम इसका भी एंड पॉइंट निकाल सकते हैं कि हाँ निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकाल सकते हैं, ए वेव पे आप जो फिब यूज करता हूं मैं, उस फिब को आप लगा दीजिए, तो आपको एक सी वेव का एरिया निकल के आ जाएगा। ये ए वेव, सी वेव का ये एरिया, ये इस एरिया में कहीं एंड हो सकती है। ये अब इस वेव का डाउन वेव आई है, ये अपना ए, ये बी और सी वेव इस एरिया में एंड हो सकती है 57,200 के पास में। ये 57,200 इस में लिखा भी है 57,235, 57,200 के आसपास ये एंड हो सकती है इस एरिया में। यहां से मार्केट ने पहला साइन दिखा दिया, यहां से रिवर्स किया। अब क्या हो सकता है, ये हमारा 1 2, अब कह सकते हैं हम ये 3 है। अब जो बनेगा ये 4 है, अब बनेगा हमारा पांचवा बनेगा, पांचवा बनेगा ना, पांचवा बनेगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहना, और इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। अब पांचवा बनेगा, पांचवा जब बनेगा तो पांचवा कहाँ बन सकता है, क्या उसको हम देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल उसका भी लगा सकते हैं। उसका कैसे लगाओगे, पहले मैं इसको दिखाता हूं। इस पे हम फिबोनाची यूज करेंगे इसका। अब पांचवा जो वेव बनेगा वो कहाँ बन सकता है, आपके देखने एरिया निकल के आ गया हमारा, ये इस एरिया में बन सकता है पांचवा। ठीक है, तो देखो वेव की जो हमारी वेव थ्योरी है, इलियट वेव जो बताई गई है, बेसिक फाउंडेशन जो बताया, उसके बेसिस पे ही चल रहे हैं अपन। तो उसके बेसिस पे देखो मार्केट यहाँ पे है 29 अक्टूबर को, तो हम पहले क्या देख रहे हैं कि ये डाउन आ सकता है और यहाँ से एक ये अपसाइड जा सकता है, तो पांचवा बन सकता है। तो पांचवा के लिए ये एरिया निकल के आ गया, मिनिमम जो अपना ये एरिया निकल के आ गया। अब देखते हैं मार्केट कैसे अनफोल्ड होता है, चलाते हैं इसको। देखिए मार्केट कैसे अनफोल्ड हुआ, इस वाले बॉक्स में आया, आ गया आपका इस बॉक्स में। इस बॉक्स में क्या बना आपका, पांचवा बन गया भैया। पहले अब इसको क्लियर कर देते हैं। ये अपन ने जो एंटिसिपेशन निकाला ये वाला वेव का, ये वाला आ गया। नंबरिंग कर ले आप इसकी प्रॉपर, 1 कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले,
4 कर लें और 5 कर लें। हो गया नंबरिंग 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मार्केट को इस तरीके से एनालिसिस करना हमें कि किस टाइम पे हम देख रहे हैं मार्केट। सपोज करिए अब जिस टाइम पे जिन्होंने पूछा था मेरे से कि बैंक निफ्टी पे वीडियो बनाइए एनालिसिस पे, तो ठीक है, बैंक निफ्टी को हमने देखा, यहाँ पे देखा, बैंक निफ्टी को अपन ने कहा देखा, मैंने देखा तो यहाँ देखा, 31 अक्टूबर को यहाँ देखा, यहाँ देखा। ठीक है, मार्केट में अब इस दौरान माना कि इस दौरान हम है ही नहीं मार्केट में, ये जो है 3-4 महीने हम है नहीं, मानो ये कब से, सितंबर से और इन अक्टूबर तक है, यानी 2 महीने हम है ही नहीं, मार्केट से बाहर है या कहीं गए हुए हैं, जो भी रीजन हो सकता है, मार्केट से बाहर है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या एंटिसिपेट करेंगे कि मार्केट ये कर सकता है, और मार्केट को हम यहाँ देखें, मार्केट को यदि हम यहाँ देखते हैं तो क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं, तो मार्केट पे यहाँ हम देखते हैं तो हम ऐसा एंटिसिपेट कर सकते हैं, दिखाता हूँ आपको। मार्केट में यहाँ पे देखते हैं तो हम मार्केट में ये अपसाइड का एंटिसिपेशन कर सकते हैं। इसको 2 पार्ट में इसको भी समझाता हूँ मैं। अब ये कैसा, ये भी तो करेक्शन है, ये फ्लैट करेक्शन है, फ्लैट करेक्शन, जैसे कि इसमें ये भी आप लोगों को कब का है, 3 सितंबर का है, 3 सितंबर पे चलते हैं, ये आ गया, ये वाला रहा 3 सितंबर, इसमें इसको समझा देता हूँ, इसको रिमूव करते हैं, 3 सितंबर पे, ये 3 सितंबर पे आइडिया शेयर किया हुआ, ये उस पर अपना टेलीग्राम ग्रुप पे भी दिया हुआ। देखो अब देखो यहाँ पे खास करके बहुत सी गलती होती है ट्रेडर के साथ में, जो गलती होती है ना वो समझने में, वेव थ्योरी क्या है थोड़ा सा फिर ब्रीफली बता दूं मैं आपको, कि इलियट वेव थ्योरी जो है वो 1930 में डेवलप हुई थी। तो बेसिक तो आपका यही है, 1 2 3 4 5, ये बेसिक है। इसके बाद में एबीसी 8 वेव का साइकिल है, तो इसमें पैटर्न्स बनते हैं, अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया ये, इसमें पैटर्न बनते हैं। तो मार्केट में ये बहुत कम लोग तक पहुंच पाई है, अगर ये सब लोगों तक पहुंच जाए तो ये जो 90% लोग जो रिटेलर लॉस करते हैं वो लॉस ही ना करें। हाँ, अगर कुछ लोगों तक ये वेव थ्योरी पहुंच भी गई है तो उसमें सब्जेक्टिविटी इतनी है कि उसमें इतने रूल रेगुलेशंस डाल दिए गए हैं ताकि आप उन रूल रेगुलेशंस में ही उलझे रहे कि ये तो पांचवा बन गया, मान लीजिए यहाँ पे ये 5वां बन गया, ये जैसे क्या होता है, क्या बताएगा 1 2 3 4 5, इसके बाद एबीसी करके। तो अब यहाँ पे चलते हैं, आपको ये समझाता हूँ सब्जेक्टिविटी क्या है, तो उस सब्जेक्टिविटी को कैसे रिमूव किया जा सकता है। हाँ, फिर ये बताएंगे कि इसके अंदर 5 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 करके, इसके अंदर 5 होनी चाहिए, इसके अंदर 3 होनी चाहिए, इसके अंदर 5 होनी चाहिए, इस तरीके से हाँ होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली में मार्केट किस तरीके से रीड किया जाता है वो उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मार्केट यहां से एक मूवमेंट करता है, ये आपको दिख रहा है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ऐसे रीड करते हो। तो अब आपका ये डाउन आ गया, डाउन में भी देखोगे तो आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5 वेव हो गया। तो भाई ये तो ए हो गया हमारा, ये तो हमारा बी होना चाहिए, यहाँ से तो मार्केट नीचे गिरना चाहिए, ये बी और सी, और यहाँ से मार्केट निकलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए है। लेकिन अब यहाँ समझाता हूं, इसको पैटर्न के फॉर्मेशन में समझिए आप, इस वाले बॉटम को रीड कर सकते हो आप, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये जैसा कि मैंने आपको ये तो शेयर किया, आपको ये वाला जो आइडिया था अपना ये शेयर किया, इसको पैटर्न के फॉर्मेशन में कैसे रीड करना, पैटर्न के फॉर्मेशन में आप देखोगे तो आपका मोटिव डायरेक्शन अपसाइड का है, आप इसे ए इसको बी और इसको सी करते हो तो आप जानते हो कि ये पैटर्न है, एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न है।
तो एक्सपेंडेड फ्लैग पैटर्न है, तो ये अगर यहाँ से पहला मोटिव दे देता है, उसके बाद में करेक्शन दे देता है, तो ये अपसाइड निकल जाएगा। समझ में आया कुछ? ठीक है ना। तो पैटर्न की फॉर्मेशन में डाल के देखेंगे तो इस तरह का हम आउटकम लाएंगे। ये बॉटम हो गया। क्या ये वाला जो बॉटम बना आपका, अभी बड़ा मूवमेंट हो गया ना, यहाँ से अगर इसको देखते हो, इसको पहले को कैप्चर नहीं कर पाए, सेकंड करेक्शन के बाद ये तो सबसे बड़ा है। और तो क्या इस बॉटम को देख सकते हो, इस बॉटम को पकड़ सकते हैं? तो हाँ, ये वाला बॉटम भी आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ। अपने ही चैनल पे जाओ, ये बैंक निफ्टी का इससे पहले का कब का है, इससे आगे जाओ, इससे बैंक निफ्टी का बहुत कम करते हैं ना, मतलब वैसे तो। हाँ, ये रहा। रिटेल ट्रेडर के लिए चार्ट पैटर्न एक वरदान साबित हो सकता है। ये स्ट्रक्चर, इसमें भी ये कंप्लीशन है, ये आपका ये कंप्लीशन और इसके अंदर एंडिंग स्ट्रक्चर। पहले क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है, 50 के इसमें लिखा भी है, इसके थंबनेल पे आ रहा है। ठीक है, ये दिखाता हूँ। कहाँ आ गए हम? चलिए, क्या खुला ये रहा, ये रहा आपका मोटिव, ये रहा आपका, ये रहा करेक्शन। ठीक है, ये सब क्या है? ये इंटरनल करेक्शन थे, ये इंटरनल करेक्शन थे। ठीक है, तो आपका मोटिव ये हो गया। अब इससे फर्दर आगे क्या क्या देखें, ये क्या फिफ्थ वेव एंड हो गया? तो अब तो यही लॉजिक लगाओगे ना, जैसे मैं बता रहा हूं आपको। इसको हाइड कर देते हैं, अपना ये हाइड कर देते हैं। ठीक, अब देखते हैं, ये सब चीजें रिमूव कर देते हैं। आगे का फर्दर वो भी बता देता हूं आपको। शेयर जरूर करना दोस्तों, लाइक जरूर करते रहना, कमेंट जरूर किया करो, है ना, ताकि मुझे पता लगे कि किस तरह का आपका नजरिया मार्केट को देखने का। और हाँ, तो इसमें क्या, ये 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये 5 हो गया, तो क्या यहाँ से तो मार्केट गिर जाना चाहिए है? तो क्या ये, क्योंकि जो जैसा बॉक्स निकाला आपने, ये बॉक्स भी है, तो क्या फर्दर आगे एक्सटेंड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कहां तक हो सकती है, तो उसको भी देखते हैं। तो ये इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका इन्वर्जन निकाल, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका इन्वर्जन निकाल लो। ये लो, इसको एडजस्ट कर लेना, ये निकाल लो। कहां तक के लिए आ रही है? 1.618, 60,000 पे मार्क कर लो। ये 60,100 के आसपास ये आ रहा। ठीक, ये फर्दर यहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है। उसके लिए कंडीशंस क्या रहेगी? उसके लिए कंडीशन आपकी यही रहेगी कि ये जो पिछला है, ये आपका ये थर्ड है, तो मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा, तो आपका ये फिफ्थ वेव है आपका, वो एक्सटेंड होता रहेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो इस तरीके से एनालिसिस करो आप, इस तरीके से देखो, तब पता लगे। तो फ्रेंड्स क्या है कि ये होती है वेव एनालिसिस की ब्यूटी। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको सब बताया है, ये पैटर्न आपको यह भी बताया, ये फ्लैट करेक्शन है। तो ये इसी के बेसिस पे अपने चैनल पे, ये मार्केट लर्नर चैनल पे जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ में, ये एनालिसिस करता हूँ। तो इसको देखो, इस पे क्या ये थंबनेल पे आ रहा है, इस पे तो यही है, ये वाला इसके बेसिस पे तो है, ये यही तो है पैटर्न। ये रहा, सब पे दिख रहा होगा ये यहाँ पे देखना, ये इंटरनल करेक्शन निफ्टी में। अभी निफ्टी में दिखा देता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा, और भी हो थंबनेल में नहीं आ रहा हूँ कहीं, लेकिन ये 3-4 वीडियो पे तो आ ही रहा लगातार। चलो निफ्टी पे दिखा देता हूँ आपको। निफ्टी पे कैसा, ये रहा निफ्टी। अच्छा, ये, अरे ये अभी हमने आइडिया शेयर किया था, वो आ रहा है। इसको हाइड कर देते हैं 1 मिनट के लिए सर। ये हाइड कहाँ से होगा? यहाँ से हो जाएगा ना? नहीं हुआ क्या? ये हाइड कर देते हैं। ठीक, चलो। ये वीकली पे था ना, ये वीकली पे दिखाता हूँ। वीकली पे देखो, ये आपका ये पिछला करेक्शन कंप्लीट हो गया, ये मोटी हो गया आपका, ये मोटी हो गया। ये आपका ए बी और ये सी करके ये एक्सपेंडेड फ्लैट। तभी से तो कर रहा हूँ आपको कि यहाँ से ये नया हाई देखना। ठीक है ना? ये तो ये वाला फ्लैट करेक्शन डाल सकते हो आप, है ना, क्योंकि ये पिछला करेक्शन तो कंप्लीट हो ही गया ना आपका। आप इसमें क्या, इसमें भी अगर आप देखते हो, डेली में देखते हो, तो इसमें बहुत लोगों को तो यही कंफ्यूजन है, यही तो कंफ्यूजन होता है।
हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बॉटम ढूंढ रहे हैं, और लोग यहाँ पे रिटेल ट्रेडर क्या ढूंढ रहा है, यहाँ से ये 1 है, ये 2 हो गया, ये इसको 3 रख लेते हैं, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये तो आपका बी हो गया, और ये तो मार्केट यहाँ से चला सी के लिए। ऐसे ही तो है ना, नहीं है कब इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें दिख रहे हैं ना आपको 1 2 3 4 5, ये 5 वेव है, 5 वेव दिख रही है ना, ये तो बी हो गया, और ये नीचे आना चाहिए, इसको ब्रेक नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, ये भी तो आपको बताया कि इसका बॉटम कहाँ बन सकता है, अपने चैनल पे जाकर के देखना, इस चैनल पे जाकर के देखना कि कहाँ पर है, वो कौन सा वीडियो में दिखाता हूँ आपको कि निफ्टी गिरावट कहाँ खत्म हो सकती है, उसमें बात करी हमने। निफ्टी कब की है, ये कब का आसपास है, दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो करेक्शन आया था इसके बाद अगस्त के आसपास की है ना, तो अगस्त में चलते हैं अपन, 1-2 महीने पहले का वीडियो होगा फिर वो सितंबर सीरीज की शुरुआत से पहले निफ्टी की गिरावट कब खत्म हो सकती है, इसमें देखना आप, इसे मिलेगा आपको। अगर देखना है, ये बॉटम देखना है, तो ये 11 अगस्त का ये वीडियो, इसमें मिल जाएगा आपको। कहाँ पे हम देख रहे थे बॉटम कि 24,400 के पास में बॉटम देख रहे थे, ठीक है ना, तो ये इसमें मिल जाएगा आपको। तो ये बॉटम कैसे ढूंढ सकते हो, ये बॉटम इस तरीके से ये देख सकते हो, ये वाला बॉटम, इसके बाद में ये अपसाइड आ गया, और ये वाला पैटर्न में डाल रखे कुछ लोग, तो इसमें भी कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसमें कंफ्यूजन, ये वाला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, क्या करें यार इसको, है, लेकिन ये पैटर्न है, ये 1 यहाँ है, ये पैटर्न है, ये बी सी, ये पैटर्न है, नेक्स्ट इम्पल्स है, ये वाला करेक्शन है, और ये, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने ट्रेडिंग ग्रुप में। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।